गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। सुबह सुबह का टाइम है, घर में सब सो रहे हैं। मेरी आँख जल्दी खुल गई है तो मैं उठ गई हूँ और उठते ही सबसे पहले यहाँ बाथरूम में आ गई हूँ ब्रश करने के लिए। और ब्रश करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है और आपकी उम्र बढ़ रही है, बस वैसे वैसे शरीर में इधर उधर दर्द होता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग करते रहना। भाई, मैंने बचपन में सुना था कि अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे, जितना ज़्यादा मोल्ड करते रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी रिचार्ज होती रहेगी। ठीक वैसे ही आज जब खुद के ऊपर हो रहा है और बॉडी में जगह जगह दर्द होता है, तब रियलाइजेशन होता है कि बॉडी में स्ट्रेचिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है सच में। चलिए, यहाँ पे ब्रश करने के बाद अपना गर्म पानी पीऊँगी, थोड़ी देर बैठूँगी, अपने योगा मेडिटेशन भी करूँगी और साथ में गर्म पानी पीने के बाद अपना मी टाइम एंजॉय करूँगी, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरा फेवरेट काम है अपना फेवरेट मी टाइम एंजॉय करना। दोनों बच्चों को यहाँ पे लेकर आई हूँ बाथरूम में। दोनों को वन बाय वन रेडी करूँगी। प्रिशा के बाल अभी रिसेंटली ही मैंने ट्रिम करे हैं और आदि के बाल तो बच्चों के डैडी और आदि जाके अपने हेयर कटिंग करवाई आए थे। ये फेस्टिवल के पहले के टाइम है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया होगा, लेकिन आदि के बाल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। प्रिशा के तो अभी रिसेंटली मैंने कट डाउन करे हैं, ट्रिम कर दिए हैं नीचे से, क्योंकि होता ये है कि जितने ज़्यादा बाल लंबे लंबे होते जाते हैं छोटी बच्चियों के, तो मुझे वो रिस्क लगता है, क्योंकि मैंने बहुत बार ही सुना है। और मैं आपको बता दूं, जब मैं छोटी थी तो जुएं वगैरह पड़ना, डैंड्रफ हो जाना, बालों का बार बार मुंह पे आना बहुत डिस्ट्रैक्शन करता था, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी होते थे। तो मुझे वो चीज़ें नहीं पसंद है, इसीलिए वो अवॉइड करती हूँ मैं, तो वो चीज़ें ना हो, इसीलिए मैं प्रिशा के बाल नीचे से ट्रिम कर देती हूँ ताकि उसे किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। साथ में मैं आदि को बार बार याद दिला रही थी कि आदि, अपना हेयर कटिंग का टाइम आ रहा है। बच्चों के डैडी को जब टाइम मिलता है तो वो चले जाते हैं एज पर नीडेड, जब उन्हें ज़रूरत होती है, नहीं तो मोस्टली मैं ही जाके आदि के बाल हेयर कट वगैरह सब करवा के आ जाती हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पे छोटे बच्चों के भी सैलून्स होते हैं और एक ही सैलून में सबका काम हो जाता है इनफैक्ट। इसीलिए मैं प्रिशा के भी वहाँ से कटवा सकती हूँ, लेकिन जब मुझे ज़्यादा कुछ हेयर स्टाइल करवानी ही नहीं है, क्योंकि उसके बाल नेचुरली बड़े सिल्की हैं, तो इट डजंट नीड टू मच ऑफ हेयर कटिंग और हेयर स्टाइल। और प्रिशा के बाल तो मैं टाइम टू टाइम वॉश करती ही रहती हूँ, काफ़ी अच्छे से मेंटेन है, इसीलिए तो मुझे कहीं बाहर जाके एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी फ़िलहाल, टचवुड। और आदि के बाल ऐसे हैं कि आदि के बाल हैं बहुत सॉफ्ट, लेकिन बॉयज़ जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको शुरू से ही काफ़ी स्टाइलिंग वगैरह काफ़ी पसंद आने लगती है। इसीलिए यहाँ पे सुबह का टाइम है, रात को ही मैंने दाल चावल बना के रख दिए थे इंस्टेंट पॉट के अंदर। तो यहाँ किचन में आके इंस्टेंट पॉट में से मैं दाल चावल ही एक टिफ़िन में भर रही हूँ। बच्चों के डैडी का लंच भी हो जाएगा। साथ में एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, बच्चों को दूध दे दिया है, मफ़िन दे दिया है। बच्चों के डैडी भी उनके साथ बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अपने सीरियल बार्स वगैरह सब ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उनके लंच वगैरह की तैयारी कर देती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बच्चों के डैडी अपने कुछ कुछ स्नैकिंग रख लेते हैं और मैं खाने का काम संभाल लेती हूँ। एक तरीके से हमारी टीम वर्क हो जाती है, तो किसी के ऊपर बर्डन नहीं आता है। इसीलिए तो एक तरफ चाय चढ़ी हुई है, दूध मैंने रेडी करना है अभी, और आदि प्रिशा का टिफ़िन भी रेडी करूंगी, साथ में बच्चों के डैडी का भी टिफ़िन रेडी हो गया है। मल्टीटास्किंग करते रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं, बचपन से ही मुझे मल्टीटास्किंग की बहुत आदत है। बहुत आराम से मैं मल्टीटास्किंग कर सकती हूँ। हाथ अलग चल रहा होता है, निगाह अलग चल रही होती है और मेरा दिमाग कहीं और चल रहा होता है। इसीलिए मैं इसे किसी तरह की क्वालिटी में तो नहीं काउंट कर सकती, पर हाँ, ये अपनी अपनी एक स्टाइल है, अपना अपना तरीका है
किस तरीके से आप काम को मैनेज करते हैं। चलिए, यहाँ पे चाय बन गई है, चाय को छान के एक कटोरे में रख दूंगी, उसके बाद डिवाइड करूंगी, क्योंकि गैस से उतरती हुई चाय जो है वो बहुत ज़्यादा खौलती हुई सी होती है और मुझे खौलती हुई सी चाय कप में डालना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पहले उसे एक कटोरे में डाल देती हूँ ताकि वो थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाए। गर्म तो वो रहती ही है ऑफ कोर्स, पर वो खौलता हुआ जो रहता है बॉइलिंग टाइम, वो बॉइल्ड सा वो मुझे नहीं पसंद है। इसीलिए साथ में बच्चों के डैडी ने मुझे बोला कि मुझे थोड़ा सा जल्दी अर्जेंट में जाना है पेशेंट को देखने के लिए, तो बस उनकी चाय को मैं ऑन द गो पे यहाँ पे ट्रैवल कप में भर रही हूँ। अब टेक्सास के वेदर ऐसा है कि यहाँ पे मोस्टली जो है उमस उमस सी रहती है, यानी कि अभी फ़िलहाल जो टाइम चल रहा है तो दिसंबर का महीना, लेकिन यहाँ पे ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। कभी पानी गिर जाता है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, लेकिन फिर कभी कभी उमस सी हो जाती है। क्या पता, एकदम रात होती है तो ठंडा हो जाता है, सुबह सुबह भी बड़ा ठंडा लगता है, लेकिन दिन भर में काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है। तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको पानी किस तरह का चाहिए। जब मैं बच्चों को घर में अपने पास हॉलीडेज टाइम में रखती हूँ तो मैं तो उन्हें गर्म पानी देती हूँ, लेकिन जब वो स्कूल में जाते हैं तो वहाँ का मौसम ऐसा होता है, कभी स्कूल में बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो वाटर फाउंटेन्स होते हैं उसमें काफ़ी ठंडा सा पानी आता है, और फिर अंदर जो एसी चल रहा होता है वो उनके पसीने पे पता नहीं पड़ता है, तो ऊपर नीचे वाला मौसम होता है। तो पर मैं कोशिश ही ये करती हूँ कि मैं उन्हें इस तरह का नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी दूँ, जिससे ना तो उन्हें ज़्यादा ठंडा लगे ना ज़्यादा गर्मी हो। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल सेट कर रखा है, तो उसका पानी मैं उन्हें वाटर बॉटल में भर के दे रही हूँ और बार बार रिमाइंड कराती हूँ कि प्लीज़ ड्रिंक योर वाटर ऑलवेज, यू हैव टू कीप ड्रिंकिंग योर वाटर। मतलब स्कूल में भी पानी पीना है, अपनी वाटर बॉटल से भी पानी पीना ही है। कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे पानी नहीं पीते हैं और खेलने में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए बार बार रिमाइंड कराती रहती हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल बच्चों की वाटर बॉटल्स भी रेडी करती है। साथ में बच्चों के डैडी भी जॉब पे निकल रहे थे तो उन्हें याद दिला रही थी, वो भी मुझे याद दिलाते रहते हैं कि टू डूज में क्या क्या चीज़ें करनी है, टू डू लिस्ट पे क्या क्या लिखा हुआ है। मुझे आज रिटर्निंग के लिए कुछ मेल्स भी करनी है, जो हम लोगों ने थैंक्सगिविंग टाइम पे उन्होंने अपने जॉब के सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी जो काम की नहीं थी, तो फिर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न लेबल्स मैं खुद प्रिंट आउट कर लूँगी, चिपका दूँगी और जाके मुझे सिर्फ ड्रॉप ऑफ करना रहेगा। इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, हम खुद भी कर सकते हैं। घर में होम मेकर्स भी हों और साथ में अगर टाइम मिल जाता है तो घर मेंटेनेंस के अलावा भी आप बाहर जाके भी बहुत सारे काम कर सकते हो, चाहे पार्ट टाइम हो, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम हो। सच में ये सारी चीज़ें ऑन द साइड पे होती हैं जो इजी टू गो वाली होती है, ऑन द गो पे आप कभी भी निपटा सकते हो। इसीलिए तो मेरे पास आज टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो पहले घर को क्लीन कर देती हूँ, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, उसके बाद मेल ड्रॉप ऑफ करके आ जाऊँगी। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने अपने बेडरूम्स को भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि एक बार घर से बाहर निकलो तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आप कब घर वापस आओगे। कितनी बार ऐसा होता है कि होता 15 मिनट का काम है लेकिन आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रैफिक में निकल जाता है। कितनी बार आपको कोई दूसरी चीज़ें याद आती हैं तो आप दूसरी दुकान पे या दूसरे स्टोर में चले जाते हो। बहुत सारे रन एरंड्स रहते हैं, इधर के उधर उधर के इधर। घर से एक बार निकलो तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि घर के बाहर के जो जो काम है वो एक साथ लिस्ट बना के रख लो कि मुझे एक साथ ऑन द गो पे क्या क्या करने हैं। यहाँ पे फिलहाल बेडरूम क्लीन हो चुका है, बाथरूम तो एज यूजुअल क्लीन ही था क्योंकि मैंने वीकेंड में कर दिया था। साथ में मैं यहाँ पे लिविंग रूम को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ये पिलोज इधर उधर इसलिए हैं क्योंकि आजकल बच्चे बड़े हैप्पी मोड में रहते हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है पिलोज को जमीन पे लेटा के उसका एक फोम सा गद्दा बना लेते हैं और उसी पे मस्ती करने लग जाते हैं। साथ में प्रिशा को आजकल नया नया शौक चढ़ा है फिर से अपने नए नए सॉफ्ट टॉयज इकट्ठा करने का। अब टेडी बियर का अकेले का जमाना नहीं रहा है, वो पुराना टाइम था जब सिर्फ और सिर्फ टेडी बियर को ही एज इट इज आप सॉफ्ट टॉय में काउंट करते थे, लेकिन आजकल हर तरह के कोई भी कार्टून कैरेक्टर हो उसका एक सॉफ्ट टॉय आ जाता है, उसका एक प्लशी सा आ जाता है, वही बच्चों को चाहिए होता है। और मैं आपको बता
बता दूं, बच्चे बड़े डिमांडिंग हो गए हैं। कोई भी चीज़ देखते नहीं है और उसका फट सडनली सर्च मारते हैं और फटाक से उनको मिल भी जाता है। मतलब कितनी बार आप सोचते हो कि बच्चों को ये नहीं पता होगा, वो नहीं पता होगा, लेकिन बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, बच्चों को सब पता होता है सच में। यहाँ पे प्रिशा ने भी अपना एक एंजल टेडी बियर बोल रही हूँ, एंजल सा कोई सा सॉफ्ट टॉय है वो ले रखा है। वो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम लेके आजकल घूमती रहती है। यहाँ पे लिविंग रूम भी क्लीन हो चुका है, साथ में बच्चों के बेडरूम को क्लीन करने के लिए आ गई हूँ। बच्चों का ये जो पीछे आप देख रहे हैं अमंग अस वाला पोस्टर, ये आदि का है। ये आदि ने 2 साल पहले, जब हम इससे पहले जब मूव नहीं हुए थे और डेलीवर में रहते थे, तो वहाँ पे जो खरीदा था वही यहाँ पे आदि ने निकाला और निकाल के हमने बेड के ऊपर लगा दिया है। उसे बड़ा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना, और बच्चों को यही तो उम्र होती है जब बच्चे कलेक्ट करते हैं कुछ कुछ चीज़ें, अपनी यादें बनाते हैं, अपने तरीके से अपने रूम को अच्छा डेकोरेट करते हैं। इसीलिए तो यहाँ पे दोनों बच्चों के बेडरूम को भी ठीक कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, ये मेरे डेली रूटीन्स हैं जो मैं एज यूजुअल अपने करने पसंद करती हूँ। चाहे मैं घर से बाहर जा रही हूँ, चाहे मैं घर में रह रही हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बिल्कुल भी छोड़ना पसंद नहीं करती हूँ। बच्चों का कमरा साफ हो गया है, आगे का लिविंग रूम साफ हो गया है, मेरा बेडरूम साफ हो गया है, किचन में जो बर्तन थे वो एक बार के मैंने कर दिए हैं, और बस यहाँ पे अपना बिल्कुल हेल्दी सा लंच लेके बैठ गई हूँ। ये है मेरा बिल्कुल ग्रीन सैलेड, जो कि आजकल मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। बीच में हुआ ये था कि बहुत सारे तीज त्योहार और अप एंड डाउन, फिर इंडिया जाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी जिसके चलते मेरा खाने का जो रूटीन था वो भी थोड़ा हिल गया था। पर अब मैं वापस से बैक टू ट्रैक हो गई हूँ। होता यही है कि आप इतनी सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो खाने का ऊपर नीचे हो ही जाता है। कोशिश ये करती हूँ कि हेल्दी स्टफ लूँ और समय पे खा लूँ, ये मेरा मेन मोटिव होता है। चलिए, यहाँ पे फिलहाल शांति से बैठी हुई हूँ और सोच रही थी कि चलो मैं थोड़ा सा अपना बिग बॉस वगैरह भी कैचअप कर लेती हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, तो कोशिश ही ये करती हूँ कि चलते फिरते बैकग्राउंड में अगर कुछ चीज़ें चल रही हों, जैसे टीवी चल रहा है, तो साथ के साथ मैंने शाम के खाने की भी तैयारी कर दी है। आलू चढ़ा दिए हैं, साथ में 1-2 चीज़ें और रख दी हैं इंस्टेंट पॉट के अंदर, क्योंकि मेरे पास स्टेकेबल डब्बा है। और साथ में मैं निकल जाऊंगी, इंस्टेंट पॉट लगा के मैं निकल गई हूँ अपना जो बाहर के काम है उन्हें करने के लिए। 1-2 काम थे, 2 जगह पे जाके 2 डब्बे अलग अलग तरीके से शिप आउट करने थे, तो मैंने सोचा चलो जाती हूँ फटाफट से बाहर के काम कर लेती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो बाहर कितना ट्रैफिक मुझे मिलेगा और मैं किस टाइम पे वापस से घर में आऊँगी। हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ तो मैं डायरेक्टली बच्चों को पिकअप करने चली जाऊँगी। तो बस सब चीज़ों की पहले से एक स्ट्रैटेजी बना के रखना, एक अपना स्केड्यूल फॉलो करना, अपना टाइम मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट के दौरान अपने वर्क को मैनेज करना, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। मुझे शुरू से इन चीज़ों की आदत है और कोशिश ये करती हूँ कि उसी चीज़ को हमेशा फॉलो करती रहूँ। यहाँ पे मैंने बच्चों को पिकअप भी कर लिया है। पिक करने के बाद हमारे घर के जो 5 रूल्स हैं वो तो मैं हमेशा ही बच्चों के साथ फॉलो करती हूँ ड्यूरिंग द स्कूल डेज। हाँ, पर अगर बच्चे बाहर रहते हैं या हमारी छुट्टियाँ चल रही होती हैं तो अलग रूटीन्स हो जाते हैं। वो चीज़ आप बार बार बच्चों को नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चे भी बड़े क्रैंकी हो जाते हैं कि ओ नो मम्मा, अभी तो स्कूल टाइमिंग्स है भी नहीं, वाई वी नीड टू फॉलो दिस। इसीलिए कभी कभी कुछ चीज़ों पे चीट करना भी बनता है। चलता है यार, ये सारी लाइफ है। कहीं पे कोई चीज़ नोट तो नहीं हो रही है तो अपने आप अपने ऊपर इतनी सारी पनिशमेंट देना भी ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा कठोर होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, यहाँ पे बच्चों का स्नैक टाइमिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं आदि और प्रिशा को बोल रही थी बेटा वी हैव टू गेट रेडी बिकॉज वी हैव टू गो फॉर प्रिशाज जिमनास्टिक्स। प्रिशा के जो जिमनास्टिक्स हैं ड्यूरिंग द हॉलीडेज जो कैंसिल हो गए थे, तो उनका मेकओवर क्लास मिल जाता है, तो वो मेकअप क्लास
मैंने आज ही स्केड्यूल करा रखी है, तो उसके लिए लेके जाना है। समय से दूध पिलाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर समय से दूध नहीं पिएंगे तो प्रिशा को वहाँ पे जाने के बाद जो जिम्नास्टिक करती है उसके कारण नौजिया हो सकता है या फिर उल्टी भी हो सकती है। इसीलिए समय से उसे याद दिला रही हूँ कि दूध पी लो, बर्पी ले लो यानी कि डकार ले लो और चलो चलते हैं अपने जिम्नास्टिक की तरह। तो बस यहाँ पे स्नैक टाइमिंग करवाने के बाद प्रिशा को जिम्नास्टिक के कपड़े पहना दिए हैं और हम तीनों निकल गए हैं जिम्नास्टिक्स के लिए। बच्चों के डैडी बोले कि मैं तुम लोगों को ऑन द वे पे पिक कर लूंगा या फिर तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा, बस इस तरीके से। पर बच्चों के डैडी आए उससे पहले हम लोग आराम से बैठे बैठे वहां पे चीजों को एंजॉय कर रहे थे। प्रिशा गई थी अपनी जिम्नास्टिक्स के लिए और आदि वेट कर रहा था कि डैडी कब आए और उसे ज्वाइन करें। कोई बात नहीं, अगर बच्चों के डैडी नहीं भी आ पाते हैं तो मैं बच्चों को हमेशा कोशिश ही ये करती हूँ कि चीयर अप करती रहूं। आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। अभी भी काम खत्म नहीं हुए हैं क्योंकि जिम्नास्टिक्स से जाने के बाद मुझे घर के खाने में तैयारी करनी है। इसीलिए चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी और इसी तरीके के प्रोडक्टिव और ढेर सारे मोटिवेशनल स्पीच और ढेर सारे मैसेजेस के साथ। ऑलराइटी, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू।